नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सेशन 24 सत्य के बाद सत्य का साथ में। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देखिए पानीपत से हमारे संवाददाता डॉक्टर गजेंद्र दहिया की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ी जानकारी बगल में अपने दोनों हाथों को ले आए। अभी दीवारें बीच में नहीं आपको संकेत कर रहे थे साइंस की दृष्टि। जैसा कि आज 21 तारीख है, 21 जून को जानकारी भी है कि आज का दिन 21 जून को योग दिवस के रूप में समस्त संसार में और भारत देश में तो बहुत ही पवित्र और सुंदरता से मनाया जाता है। आइए आज इस समय इकट्ठे हुए हैं एवंस पब्लिक स्कूल में पानीपत में। वहाँ पर हमारे पास एक जाने माने योगाचार्य जिनको हम कहेंगे, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि उनका यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है और योग के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, आप अपना परिचय देते हुए आज जानकारी दीजिए कि आज आपका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या रहा है जी। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, रिटायर्ड प्राध्यापक संस्कृत विभाग, आज योग भारती की तरफ से एवन स्कूल के संचालक महोदय ने हमें जो है योग के बारे में और योग जागरण के विषय में, योग के महत्व के विषय में हमारे को यहाँ बुलाया है और उसी संदर्भ में जो है विशेष जानकारी जो है देने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो योग जो है एक हमारी सनातन विद्या है, हमारी जीवन शैली है। योग से जुड़ करके जहाँ हमारी आध्यात्मिक प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, उसी तरह से मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और इसको नियमित रूप से योग में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, स तु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ हो। ये प्रतिदिन करने वाली विद्या है। इसको हम प्रतिदिन अगर स्वास्थ्य से जोड़ करके जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा उपचार में सहायक होती है। किसी तरह की भी आपको मानसिक परेशानी है या शारीरिक क्षमताएं हैं तो वो इससे जो है दूर होती हैं। ये इसका जो फिजिकल पार्ट है, आसन और प्राणायाम वगैरह,
उससे जो है आप बहुत लाभ उठा सकते हैं जीवन में। इसके अतिरिक्त जो है योग परमात्मा से जुड़ने की एक, क्योंकि योग का मतलब ही जुड़ना होता है, तो परमात्मा से जुड़ने की विद्या है। आप इसका निरंतर जो है थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि एक मंच पर लाने का जो कार्य किया है आदरणीय मोदी जी ने, 170 देशों ने जो है योग दिवस के रूप में अपनाया है। तो ये अलग जगाने का काम जो है प्रत्येक भारतीय जन का है और इससे हमारे जहाँ शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी उसी तरह से कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी और पूरी दुनिया के अंदर जो एक संदेश जाएगा, हमारी सनातन जो गुरु विद्या है योग, उसका जो है एक प्रचार प्रसार होगा और हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। बहुत बढ़िया आपने बताया। थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूँगा, योग को जो बढ़ावा मिला है भारत देश में, उसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और क्यों? योग को अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में पहुंचाने का जो कार्य किया है तो आदरणीय मोदी जी ने ही जो है, क्योंकि वही एक हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, पूरी दुनिया में एक संदेश गया। और मतलब जो है आदरणीय बाबा रामदेव जी जिन्होंने इसको पुणे समाज के बीच में लाने का कार्य किया, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और उनका जीवन शैली को मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बचपन से देखा कि किस तरह से जो है वो कितनी मेहनत करके एक आर्ट्स गुरुकुल में पढ़े और उन्होंने इस विद्या को जो है दुनिया के सामने प्रकाशित किया। वास्तव में उनके जीवन के मतलब प्रत्येक श्वास में योग है, तो तभी जो है ये मतलब सार्थक हो पाया कि वो पूरी दुनिया में फैला। जैसा कि आपने बताया योग के बारे में, थोड़ा और जानकारी लेना चाहूँगा कि योग एक बहुत ही प्राचीन कला है हमारे यहाँ पे भारत देश में। शुरुआत से ही राजा महाराजाओं के समय से भी योग बहुत प्रचलित रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा है कि वो समय और आज के समय में बहुत अंतर भी आ चुका है योग के मामले में? तो उसके बारे में आप कुछ अपना तथ्य प्रस्तुत करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, परिवर्तनशीलता तो एक संसार का शाश्वत नियम है, परिवर्तन होता है, आप ले सकते हैं कि भी हम एक दूसरे की संस्कृतियों से प्रभावित भी होते हैं किसी अंश में, तो उसमें कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पर आ मिलती हैं जो कॉमन, मतलब जब कोई प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति है वो भारत से जो निकली है हमारी वेदों से, उसमें जो है वो वही उसी रूप में जो है आज भी मतलब ये है कि कभी वो गुफाओं से बाहर आ जाता है, कभी वो गुफाओं के अंदर रह जाता है। तो इस तरह जो है वर्तमान में उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे भारतीयों में भी जो है कुछ ढीलापन आ गया और पुनः उनको जागने का मौका मिला, तो ये मतलब परमात्मा ने हमें अवसर प्रदान कर ही दिया। तो हम इसको पकड़ के रखें जिससे हमारी जो है अस्मिता भी सुरक्षित रहती है। जब तक आपका तन मन जो है मजबूत नहीं होगा तो हम जो है जीवन में कामयाब नहीं होते हैं। तो इसको जो है हमें पकड़ करके रखना चाहिए और अपने को जागृत रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अनिल जी। अब आपसे मैं कुछ पता करना चाहूँगा योग के बारे में, क्या आप कुछ जानकारी देंगे योग के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। सर्वप्रथम तो हम ये जानने कि योग क्या है। जैसे हम लिखते हैं ना, नीचे लिख देते हैं कुल योग, किंतु इसी प्रकार हम अपने शरीर को श्वासों को अपने मन से, मन को अंतःकरण से, अंतःकरण को परमात्मा से जोड़ने का जो कार्य है उस शैली को हम योग कहते हैं। जैसे हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं तो उसके साथ साथ श्वास ऊपर लेते हैं और पेट भी हमारा हल्का सा बाहर आता है। उसी प्रकार जैसे हम हाथ नीचे करते हैं तो हमारा हल्का सा पेट भी नीचे जाता है, हम श्वास भी छोड़ते हैं। तो इन क्रियाओं के साथ साथ हम अपने अंतःकरण में यदि अपने आंखों के सामने ध्यान लगाकर उस परमात्मा की ओर देखेंगे तो और अधिक हमें शक्ति मिलेगी। इससे हमारा शरीर भी तंदुरुस्त होगा, हमारी आत्मा भी तंदुरुस्त रहेगी, उसको भी ताकत मिलेगी। हम पूरे मतलब चारों तरफ से सही ताकतवर बनेंगे। तो ये हमारे कई दुख को, रोगों को दूर करने की एक विधि है जो कि
योग है। योग सदियों से चला आ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसको विश्व पटल पर रखा। 177 देशों ने उनका सहयोग किया, हस्ताक्षर किए। आज देखो विश्व में, पूरी दुनिया में इस 21 जून को मनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कम नहीं है। इसके लिए जितना विश्लेषण किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये तो अथाह है। इसमें तो हर प्रकार से आप निरोग हो सकते हैं। ये कोई कहता है कि मैं बहुत भागदौड़ करता हूँ तो मेरे को योग करने की क्या जरूरत है, मैं ऑफिस में जाता हूँ वहाँ भी सारा दिन लगा रहता हूँ और मैं कामकाज, महिला कहती है मुझे तो योग करने की क्या आवश्यकता है, किंतु है। क्योंकि जैसा है कि हम जो अपने जाने अनजाने में कई ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जैसे मान लो हाथ को, एक हाथ को ज़्यादा जोर देना, एक पाँव को ज़्यादा जोर देना, या तिरछा सोना, या तो उसको जो है ना, उसको बैलेंस में लाने के लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि यदि आप इसकी पद्धति को समझ लेंगे तो आप योग शिक्षक के पास तो जाइए, बहुत अच्छी बात है। यदि आप योग शिक्षक के पास नहीं भी जा सकते, इसकी पद्धति को आप अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझा दूँ कि अलाइनमेंट इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं ना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो हम उस स्टीयरिंग एक तरफ जाएगा, भारी होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, उससे टायर भी घिसते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर को अपने बैलेंस बनाना है। मान लो हम एक हाथ उठाते हैं, मान लो 10 बार, तो दूसरा हाथ भी हमें 10 बार